पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज से गर्व है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। और ये अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार ऐसा बड़ा धमाका किया कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया, जिसके बाद ये खबरें सामने आने लगी कि क्या अमित शाह कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। जम्मू की उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं, 43 सीट्स हैं, वैली की 47 है। और आपने पूछा कि क्या इंडिया ने गेन किया 5 साल में, क्योंकि अमित शाह ने डिक्लेयर किया था कि एक्साइज चिन्ह इज पार्ट ऑफ इंडिया। हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना, उसके बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। एक हाफिज सईद का नाम जो है उसके लिए बस कह दिया गया है कि जी हमने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया है। इससे ऊपर कुछ करने के लिए ना हम दिखाई दे रहे हैं, ना हमें किसी की बात सुनने को तैयार है। और हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले। और वो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप के नाम पर हो सकता है। उन्होंने इस मौके पर महर्षि कश्यप का उल्लेख भी किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। अमित शाह का कहना था कि यह मुमकिन है कि तारीख में कश्मीर का नाम बाबा कश्यप के नाम से रखा गया हो। मौरखीन ने जो करना था कर दिया, लेकिन अब हमें कौन रोक सकता है। अब ये हमारा काम है कि हम हकायक और शवाहिद के साथ तारीख दुरुस्त करें। पॉजिटिव बात है, मैं तो कहना बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और मेरे दिल को बड़ी तस्कीन पहुंची कि 11 सितंबर को कायद आज़म की बरसी ढाका में मनाई गई। कितनी बड़ी विंडिकेशन है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुर्शद साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आर्टिकल 370 और 35 है, एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर का नाम सुनते ही पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पास खाने को रोटी चावल नहीं, लेकिन कश्मीर का सपना देख रहा है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का इतिहास बताते हुए कहा कि ये कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि है। दोस्तों, ये सुनकर पाकिस्तानियों में अलग ही मातम छा गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ पत्रकार तो ये बोलने लगे हैं कि अब मोदी सरकार कश्मीर का नाम बदलने वाला है, और ये भी बता रहे हैं कि अब कश्मीर का नाम कश्यप होने वाला है। और दोस्तों, ये कमर चीमा जैसे लोग पाकिस्तान के टीवी में बैठ के गीदड़ भपकी देने लगे हैं। और दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी बोले ये कश्मीर भारत का है, कुछ पाकिस्तानी बोले दोस्तों कश्मीर भारत का है और वो कश्मीर की भूमि और कश्मीर के साथ कुछ भी करें, तुमको क्या करना है इस पे। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ पत्रकार टीवी के सामने बैठकर बोलने लगे, पहले आर्टिकल 370, अब कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी में है भारत। कमरचीमा आगे कहता है पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, नहीं तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। और आगे कहता है कि भारत कश्मीर को मजाक बना के रख लिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है कि पूरा विपक्ष सन्न हो गया है। दोस्तों, अमित शाह ने कश्मीर दौरे पर जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर लिया है, और वहीं दोस्तों दूसरी ओर कश्मीर में विकास कार्यों से नया कश्मीर बनाने की बात कही है। अमित शाह ने किताब के विमोचन मौके पर महर्षि कश्यप का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा है। और इसके अलावा दोस्तों, पुस्तक में बौद्ध धर्म की यात्रा का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये अमित शाह का बयान सुनते ही कमरचीमा और फिजा खान कश्मीर का नाम सुनते ही खुदकने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास खाने को रोटी नहीं, और इन जैसे कमरचीमा और फिजा खान जैसे कश्मीर का सपना देखने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, कश्मीर कश्यप के डिबेट पर जब पाकिस्तानी मीडिया ने वहां की जनता से पूछना शुरू किए तो दोस्तों पाकिस्तान के लोग कैमरे के सामने अपनी सरकार को ही आईना दिखा दिए हैं और बोलने लगे कश्मीर तो भारत का है, पाकिस्तान को अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तरक्की हो सके। कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। और दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। तो दोस्तों, अमित शाह के बयान से पाकिस्तान में रोना धोना चालू हो गया। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पाक मीडिया रिएक्शन। तो दोस्तों, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों,
जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज से घर से डाउट है, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हम आजाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान? ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए, अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए, अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है, दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फलस्तीन को इग्नोर कर दिया जहां पे 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, खवातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और हमारे यहाँ हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या दूसरे कोई भी ऐसे लोग जिनके नाम के साथ टेररिस्ट जुड़ा हुआ है, वो उसी तरीके से पाकिस्तान में आराम सुकून से रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, ना उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, ना जेलों में डाला जा रहा है। एक हाफिज सईद का नाम जो है उसके लिए बस कह दिया गया है कि जी हमने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया है। इससे ऊपर कुछ करने के लिए ना हम दिखाई दे रहे हैं, ना हमें किसी की बात सुनने को तैयार है। और अगर कोई ऐसी बात करे कि सर इन चीजों को ठीक कर लीजिए, इनको सही होना चाहिए, तो हम फौरन ही एक गद्दारी का सर्टिफिकेट उसे दे देते हैं और साथ ही एक मेडल भी दे देते हैं कि बेटा तुम आज से गद्दार हो। और जी अमित शाह साहब का कहना यह है कि कश्मीर का नाम बदला जा सकता है। अब कश्मीर का नाम वो कैसे बदल देंगे ये तो उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दे। वैसे ये आइडिया मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे भेजा फ्राई से चोरी किया है। जी हाँ, चोरी किया है, इसलिए कि ये मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान का नाम बदल देंगे ताकि जिससे भी हमने लोन ले रखा है उसको पाकिस्तान नाम की कंट्री ही ना मिले और वो फिर ढूंढते रहे कि जी हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया था, और जब वो हमसे कहे तो हम कहेंगे नहीं जी हमारा नाम तो कुछ और है। तो जी आपको पता है नाम तो हम बदलते ही रहते हैं और दूसरे लोगों के भी बदल देते हैं, तो कंट्री का नाम भी बदल देते हैं। हम यहाँ का नाम क्या रख सकते हैं भला? खजाना खान नहीं, खजाना खान तो अजीब सा हो जाएगा, खजानिस्तान। या कहा यह जा रहा है कि जी ये कौन होते हैं नाम बदलने के लिए? मतलब हम यहाँ इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे रख सकते हैं। अब लोग जो है, जो हमने एक जमाने में इमरान खान के लोग कहा करते थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आएगी तो जी वो आते के साथ ही हमें कश्मीर लेके देंगे, और तालिबान आए भी और तालिबान की गवर्नमेंट भी आ गई। लेकिन जब वो कश्मीर ढूंढने निकले जो उन्होंने हमें लेके देना था, तो उन्हें पता लगा श्रीनगर हाईवे तो इस्लामाबाद में, इसीलिए बार बार वो निकलते हैं इस्लामाबाद आने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो श्रीनगर हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करें और उसके बाद पाकिस्तान से कहें कि लो जी तुम लोगों को हमने श्रीनगर हाईवे लेके दे दिए तो कश्मीर भी तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारी समझ में उनकी बात ही नहीं आ रही। हम बार बार उनको कहते हैं कि नहीं नहीं जी चलो वापस अपने एरिया में, इधर मत आना। लेकिन अब जब अमित शाह साहब ने कहा है कि कश्मीर का नाम बदल देंगे, क्या रखेंगे पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि जी नाम बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर जी हाँ उमर अब्दुल्ला साहब का कहना ये है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा खामोश। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जी हरगिज ऐसा नहीं हो सकता और इसके लिए जो वहां पर गवर्नमेंट है, यानी जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, उससे परमिशन लेनी होगी, ये कहना है इनका। लेकिन अब कश्मीर की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कश्मीर के लोगों से परमिशन लेनी होगी, लेकिन आखिर नाम बदला ही क्यों जाएगा? मतलब ये भी एक अजीब सी बात है कि वो बैठे बैठे अचानक से अमित शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ और उठकर कहने लगे कि बस जी अब कश्मीर का नाम बदल देंगे। जम्मू की उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं, 43 सीट्स हैं,
वैली की 47 है। और आपने पूछा कि क्या इंडिया ने गेन किया 5 साल में। चीन से लड़ाई हुई उसके बाद, क्योंकि अमित शाह ने डिक्लेयर किया था कि एक्साई चिन इज पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे हमारे पर भी क्लेम करते हैं। एक तो ये हो गया। जो इलेक्शन भी हुआ है, मोदी इलेक्शन हारा है बेसिकली, 303 सीटें से 240 बन गई। ही हैज टू रिलाई ऑन हिज ओन एलाइज। और तीसरी बात है कि ही हैज लॉस्ट द रीजन। बांग्लादेश जो सबसे बड़ा उनकी हरीफ थी, एलाई थी, प्रॉक्सी, वो तो खत्म हो गया ना। मालदीव्स ने खुद निकाल दिया उनको। नेपाल और श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान तो खैर पहले ही खड़ा है उनके हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ। तो व्हाट हैज इंडिया गेन्ड? दे हैव लॉस्ट आउट। वो आइसोलेटेड है इस वक्त अपने खित्ते में, इस खित्ते में आइसोलेटेड है। बल्कि हमें हमारी कबूलियत ज्यादा है हिंदुस्तान से पूरे खित्ते में। स्पेशली अभी बांग्लादेश वाली सिचुएशन जिस तरह रैपिडली चेंज हो रही है, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान इन इटसेल्फ। बड़ी पॉजिटिव बात है। मैं तो कह रहा हूं बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और मेरे दिल को बड़ी तस्कीन पहुंची 11 सितंबर को कायद आज़म की बरसी ढाका में मनाई गई। Absolutely. कितनी बड़ी विंडिकेशन है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुर्शद साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आर्टिकल 370 एंड 35 है, एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया। असल में कश्मीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, ना कश्मीरीज एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन अब मेजर जमात इंडिया की ये कहती है कि हम उसका स्टेटहुड बहाल करेंगे कश्मीर का। ये एक ब्लो नहीं है? मोदी के सारे जितना काम किया हुआ था उसने कश्मीर के अंदर, इज दैट नॉट अ ब्लो? एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान का, कश्मीरी अवाम का, बैन अल-अक़वामी बरादरी का क्या मौक़िफ़ था कि ये जो काम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया था वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी था। एब्सोल्युटली। और लेकिन उसकी तायीद हिंदुस्तान के अंदर से हो रही थी कुछ हलकों में। ये पहली दफा हुआ है कि हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया।